कही थी स्वामी जी, मैं दूसरों की क्या बात करूं। मुझे खुद को खाने का बहुत शौक है। शाकाहारी भोजन लेती हूँ, अच्छा जितना तरीके का शाकाहारी भोजन है मन करता है उसका स्वाद में लेती चलूं। लेकिन फिर ये कोशिश करती हूँ कि अगर सुबह ज़्यादा खा लिया तो रात को उपवास कर लूँ, रात को ज़्यादा खा लिया तो फिर सुबह उपवास कर लूँ। तो कुछ संयम मुझे भी बरतना है, इसलिए मैं दूसरों को भी ये बता रही हूँ कि अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो फिर किसी एक वक्त पर आप उपवास कर लें। अच्छा स्वामी जी, योग में आप ही कई बार इस बात का जोर देते हुए कहते हैं, मनवार करने पर या कभी मन में आ गया थोड़ा ज्यादा हो गया, ओवर ईटिंग होगी तो आप ठीक कहा, अगले टाइम उसको बैलेंस कर लेना चाहिए। वो फिर जो है अंदर बहुत ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए कि जब तक 15-20 किलो नहीं बढ़ जाएगा तब तक रुकेंगे ही नहीं। पहले ही रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, उपवास कर लो। स्वामी जी आप हमेशा मित आहार पर जोर देते हैं, एक बार फिर से आप ये समझाएं कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर के अंदर सबसे पहला नुकसान कहाँ से शुरू करता है, कैसे ये आपके शरीर को दुर्बल बनाने का पहला कदम लेता है। स्वामी जी जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं, एक लिमिटेड वर्क करने के लिए भगवान ने लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ब्रेन ये सब डिजाइन किया हुआ है। जब हम मर्यादा तोड़ते हैं ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये कुछ बातें, ये शब्द हम रोज यहाँ पर सुनाते रहते हैं। तो एक लिमिटेड फूड को प्रोसेस करने के लिए उस पूरे शरीर को जिस शेप में चाहिए उस शेप में बढ़ा करके लीवर भेजता है उसको सूक्ष्म करके। तो लीवर को ओवरलोडेड कर रखा है, किडनी को, आंतों को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को ओवरलोडेड कर रखा है। ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशंस, ओवर ईटिंग, ओवर वर्क, ये सब गड़बड़ है। तो जब आप का लीवर भगवान ने एक लिमिटेड आहार के लिए बनाया हुआ है, तो ये जो बहुत ज्यादा खा रहे हो ये सब खाली मोटापा ही नहीं बढ़ाता, फिर उससे श्रृंखला शुरू होती है। मोटापा बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर उससे कैंसर बढ़ता है और 100 से ज़्यादा बीमारियों की एक श्रृंखला तैयार हो जाती है। इसलिए एक माह एक उपवास तो उनके लिए है जो स्वस्थ हैं। जो बीमार हैं उनको तो हम एक सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास करा देते हैं। और देखो ये बैठा है, मैंने पूछा क्या हाल है अंकित, बोले बाबा जी आया था, दर्द लेके आया था, मोटापा लेके आया था, गायब हो गया, दर्द भी गायब, मोटापा भी गायब, ये तो कमाल हो गया। मेरे पिताजी बोले लगातार कर रहे, इनको भी थोड़ा कमर में दर्द था, आंख में दृष्टि डालते हैं, इनके साथ वालों के किसी को कैटरेक्ट, किसी को ग्लूकोमा हो गया, आंखें उनकी कटवानी पड़ी, इनको कुछ नहीं कटाना पड़ा। सेम हालत दीपक की है, ये भी सेना का जवान 72 के दर्द लेके आया था, सब हटा दिए, 3 दिन का उपवास करवाया। ये देखो ये तो बैठा, इसको तो हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कितनी बीमारियां एक साथ लेकर के बैठा है। राजेंद्र ना बैठा था, अब सब तो अब तो निकल गई सब, किससे? उपवास से। तो मैं अभी 3 भागों में बांटता हूँ इसको। जो रोगी हैं वो 1-2 सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास लगातार करें, पूरा शरीर अंदर से धुल जाता है। जो निरोगी हैं वो एकादशी का व्रत करें, कोई भी, कुछ लोग सोमवार का, कुछ लोग मंगलवार आदि का व्रत करते हैं, कुछ सप्ताह में, कुछ 15 दिन में। जो रोगी हैं उनको 3 से 5 दिन का उपवास करना चाहिए, जो निरोगी उनको सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार एकादशी आदि का। और भाई जो थोड़े से आहार प्रिय हैं मीनाक्षी जी की तरह, अच्छी चीजें आहार में भी सात्विक आहार प्रिय है मीनाक्षी जी। हाँ, हमारी पद्मजा भी मुस्कुरा रही है स्वामी जी। अभी इसको तो नया जीवन मिल गया है। तो जो सात्विक आहार प्रिय है मीनाक्षी जी की तरह, उनको भी महीने में 1 बार, अभी आपको जल उपवास कराते हैं मीनाक्षी जी, फिर आपको निर्जला उपवास करवाएंगे। निर्जलोपवास, निर्जलोपवास। स्वामी जी मंगल तो शुरू किया है मैंने, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पैरालिसिस, है। और ये सब चेस्ट पेन, सब चीजों से मुक्ति पाने, तो उससे ना शुद्धिकरण होता रहेगा। उपवास, एक खास बात बताना चाहता हूँ जी, उपवास मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर सब रोगों को ठीक करता है। उपवास जब हम करते हैं
तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से करना चाहिए प्रत्याहार। शरीर में भी कोई उथल पुथल नहीं, इंद्रियों में भी नहीं, मन में भी नहीं, वाणी में भी। वाणी का उपवास मौन है, शरीर का उपवास भोजन, इंद्रियों का उपवास इधर उधर के अपने नाशवान जगत के चकाचौंध में नहीं फंसना। मन का भी उपवास, मन में कोई उथल पुथल नहीं। 37 ट्रिलियन सेल्स रिलैक्स होते हैं जब हम उपवास करते हैं। और जब ओवर ईटिंग करते हैं ना, तो पेट, लीवर उसको फूड को प्रोसेस करके 37 ट्रिलियन सेल्स को ओवरलोडेड कर देता है। तो जब हम ज़्यादा आहार करते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स पर अत्याचार करते हैं, और जब हम उपवास करते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। जैसे छुट्टी हो जाए तो बच्चे ओ आज छुट्टी है, तो 37 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं ओ आज तो पूरे रिलैक्स है, अब ज़्यादा आज ओवर लेबर नहीं करना पड़ेगा। आज आराम से रेस्ट करेंगे। और बीमारियों की जो श्रृंखला है उसे कैसे तोड़ना है वो भी आपने बताया कि उसके लिए जो सबसे कारगर तरीका है वो है उपवास करें, योग प्राणायाम करें और उतना ही खाएं जितना जीवन जीने के लिए जरूरी है।